तो दोस्त अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर आपको कोई अच्छा सा इनकम सोर्स नहीं है या फिर आपका सिविल स्कोर बहुत ही कम है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपको आईसीआईसीआई बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के अलावे कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का जो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, इसी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरे बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं और साथ ही साथ अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल में जो बीबीडी सेल चल रहा है वहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावे और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड का सबसे पहला और जबरदस्त बेनिफिट ये है कि अगर आप इस कार्ड के थ्रू इस बीबीडी सेल के दौरान, जो अभी सेल चल रहा है, इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1250 रुपये का ही मिलेगा और मिनिमम ट्रांजैक्शन 5000 का होना चाहिए। यानी कि इस कार्ड से अगर आप 5000 रुपये का ट्रांजैक्शन करके कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो फिर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावे इस कार्ड का जो दूसरा बेनिफिट है, जो काफ़ी सारे यूजर्स चाहते भी हैं, वो ये है कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं, ठीक है, तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस देना होगा, यानी कि जीरो ज्वाइनिंग फीस है, और दूसरा जो फीस आपको लगता है रेन्युअल फीस के नाम से, जो कि एनुअल चार्ज होता है, वो भी जीरो है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम फ्री के साथ यह क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावे इस कार्ड का जो दूसरा बेनिफिट है वो यह है कि अगर आप इस कार्ड के थ्रू रिटेल स्टोर पर 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर 2 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है, अगर आप इस कार्ड के थ्रू इंश्योरेंस करते हैं, यानी कि इंश्योरेंस का बिल पे करते हैं या फिर यूटिलिटी बिल पे करते हैं, तो वहां पर हर 100 रुपये स्पेंड करने पर एक रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे के बराबर होती है। अगर आप 4 रिवार्ड पॉइंट अर्न करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो आप 1 रुपया अर्न कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि आप जो है रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने का प्रोसेस नहीं बताते हो, आप ये भी बता दिया करो। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिवार्ड पॉइंट किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट मोस्टली केसेस में देखा गया है, अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको रिडेम्पशन चार्ज लगता है, जैसे कि 99 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 99 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज अगर आप देते हैं तब आप क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे खासे रिवार्ड पॉइंट अर्न कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, तभी आप रिवार्ड पॉइंट को रिडीम किया कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। अगर आप कम रिवार्ड पॉइंट अर्न करते हैं और उसके बाद अगर आप उसे रिडीम करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि जितने वैल्यू का आपने रिवार्ड पॉइंट अर्न किया उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर चार्ज ही देना पड़ रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट अर्न करने के बाद ही आप रिडीम कीजिएगा। तो चार्ज भी अगर आपको लगता है तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई तो करते हैं बट उनका जो प्रोसेस है वो डिक्लाइन कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेशन को। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 23 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अगर आपका एज 21 से लेकर के 23 या फिर आगे है तो फिर आपको यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ही आसानीपूर्वक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों में डिफरेंस है। सैलरीड पर्सन उसे कहते हैं अगर आप कहीं पर रह करके काम करते हैं और आपको पगार मिलती है, यानी कि हर महीने एक तनख्वाह मिलती है। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड यह है कि आप खुद से कुछ करके अर्न करते हैं पैसे। तो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक हैं तो फिर आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो महीने की तनख्वाह है, महीने की इनकम है, वो 15,000 रुपये होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप हर एक साल 4.5 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, तब आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपका एक टेंशन दूर कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपके पास एक सैलरी अकाउंट है या फिर अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है
लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में अच्छे खासे पैसे मेंटेन करके हर महीने रखते हैं तो वैसे में आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड आपको विदाउट इनकम प्रूफ के भी मिल जाएगा अगर आप पैसे मैनेज करके मेंटेन करके अपने अकाउंट में रखते हैं तो। अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हाल फिलहाल में कोई नंबर से, किसी भी मोबाइल नंबर से या फिर किसी भी ईमेल आईडी को डाल करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उसे डिक्लाइन कर दिया गया, तो आप उस सेम नंबर सेम ईमेल आईडी से अप्लाई मत कीजिएगा, दोबारा से आपका डिक्लाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप दूसरे मोबाइल नंबर को डाल करके, ईमेल आईडी को डाल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है, इसे भी वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इनपुट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इनपुट करके नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंड ओटीपी का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट या प्रोसीड कर देना है। जैसे कि देखिए मुझे आ चुका है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जाएगा आपका आधार डिटेल्स। यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। जैसा कि देखिए अभी यहाँ पर अप्लाई करने में मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है, वी आर करेंटली फेसिंग टेक्निकल इशूज, प्लीज रिट्राई आफ्टर 30 मिनट्स। एप्लीकेशन नेम और एप्लीकेट नेम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं 30 मिनट के बाद फिर से ट्राई करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट बेस्ड पूरी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ, आगे का क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। जब आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन को सिलेक्ट करना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका जो इनकम है कम से कम हर महीने 15,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपका जो ईयरली इनकम है वो कम से कम 4.5 लाख रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से ये जो गोल जैसा सर्कल दिख रहा होगा इसको आप आगे पीछे कीजिए, तो यहाँ पर आपका अर्निंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट इस बॉक्स में हो जाएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप फिर से इसको स्लाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग शो कर जाएगी और यहाँ पर आप कम से कम 4.5 पौने 5 लाख रुपया डाल दीजिएगा ईयरली इनकम, ठीक है। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई रिलेशन है आईसीआईसीआई बैंक से। जैसे कि अगर आपका कोई सैलरी अकाउंट होगा आईसीआईसीआई बैंक में, या फिर सेविंग या करेंट अकाउंट होगा, या फिर हो सकता है आपने आईसीआईसीआई बैंक से होम कार या पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया होगा पहले। तो अगर आपके साथ कोई भी कनेक्शन है, रिलेशन है आईसीआईसीआई बैंक से, तो आप यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ भी रिलेशन नहीं बनाया है आईसीआईसीआई बैंक से, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप नो अकाउंट पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहीं पर डाल करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है और यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इसको सेलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करके नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे या फिर आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 2 3 4 जितने भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और अगर आप 2-4 क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाएंगे। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, चाहे सेविंग हो या करेंट अकाउंट हो, तो फिर आपको
इस पेज पर आने के बाद ऑटोमेटिक 2-4 क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाएगा, उनमें से कोई भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी भी प्रकार का एनुअल चार्ज या फिर ज्वाइनिंग चार्ज भी लग रहा है या नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है। जैसे कि देखिए, अगर आपको यह क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का ही, तो इसका ज्वाइनिंग फीस देखिए 2500 रुपये है और एनुअल फीस भी 2500 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और उसके बेनिफिट आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू सेफिरो नाम से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसका आपको ज्वाइनिंग फीस 6500 रुपये और एनुअल फीस 3500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है स्क्रीन पर, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप सबसे पहले यही चेक कीजिएगा कि आपको ज्वाइनिंग फीस भी लग रहा है या फिर एनुअल फीस भी लग रहा है या फिर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। जैसे कि देखिए, यह भी आईसीआईसीआई बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड है, जो कि रुपए वेरिएंट पर आता है, लेकिन इसका ज्वाइनिंग फीस एनुअल फीस आपको 500 रुपये तो लगेंगे, बट अभी फिलहाल में यह लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर नील बताया जा रहा है, तो इसको आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करके इसको आप बिल्कुल ही सही तरीके से मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पर। अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी क्या, लाइफ टाइम फ्री के साथ आपको यह क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए और आपको क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाएगा होम स्क्रीन पर, तो फिर आप अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर एलिजिबल दिखा दिया जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाया जाएगा, तो फिर आपको ये भी हो सकता है कि बैंक की तरफ से एजेंट कॉल करेंगे और आपसे थोड़ा बहुत डिटेल्स, जैसे कि वीडियो केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, आपका केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड वर्चुअल दे दिया जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में के ऐप में, मोबाइल बैंकिंग ऐप में, और आपका फिजिकल कार्ड 2-4-5 दिनों के अंदर अंदर आपके डिलीवर एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जो है रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपको वहां पर जब एजेंट बुलाएंगे बैंक में, तो आपको वहां जाना होगा, वहां पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटो सब कुछ आपसे मांगा जाएगा, तो आप वहां पर दे दीजिएगा, वहां पर केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा, तब जाकर के आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो केवाईसी हो जाती है घर बैठे ही, तो आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा और उस क्रेडिट कार्ड को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप लोग भी घर बैठे ही इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल रह गया है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।